इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन ये वीडियो सेकंड पार्ट है. द फर्स्ट पार्ट वी हैव डिस्कस्ड एंड अपलोडेड अर्लियर, सो दिस इज़ अ सप्लीमेंट. सो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि चार्ज जो मैयर होती है वो कूलम में होती है. चार्ज को मैयर करने के लिए जो आपके पास यूनिट है वो कोई किलोग्राम या कोई मीटर या कोई स्लग या कोई न्यूटन नहीं है, बल्कि चार्ज जो चीज़ या जिस चीज़ में मैयर होती है वो है कूलम. इसलिए हम कहते हैं कि यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम. तो चार्ज इज़ ऑफन मोर कन्वीनियंटली मेजर्ड इन माइक्रोकूलम्स. चार्ज को हम तकरीबन ज़्यादातर जो मेजर करते हैं उसको हम माइक्रोकूलम्स मेजर करते हैं. अब माइक्रोकूलम जो है वो कूलम का छोटा यूनिट है. माइक्रोकूलम बराबर है 10⁻⁻⁶ कूलम्स के बराबर है. और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस के बारे में अगर हम ये सवाल करें कि इस शख्स की या इस गर्ल की जो हेयर्स हैं, ये जो बाल हैं, वाई डज हेयर स्टैंड ऑन एंड, ये एंड के ऊपर ये जो सारे के सारे बाल हैं ये क्यों स्टैंड हो गए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. एन इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ बिन पास्ड फ्रॉम द वैन डी ग्राफ जनरेटर टू द हेयर. सबसे पहले कि इसके चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ के ऊपर इसने हाथ रखे हैं, इसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस पास हुई वैन डी ग्राफ के ज़रिए से. ये वैन डी ग्राफ जनरेटर है और ये पास हुए इस हेयर की तरफ. क्या हुआ कि द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द चार्ज हेयर इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक हेयर स्टैंड ऑन एंड. हेयर्स आपके पास, हेयर जो है बाल, वो भी चार्ज हो गए और ये जो वैन डी ग्राफ जिसके ऊपर इसने हाथ रखे हैं वो भी चार्ज है. बॉडी चार्ज हो गई और ये जो बाल हैं और ये जो सारे हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाल एक दूसरे से दूर होते गए. देयर इज़ नाउ एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द डोम एंड द गर्ल. अब इस गर्ल और इस डोम के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है आपके पास एक दूसरे को रिपेल कर रही है. रिपेल होने की वजह से इसके बाल जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ऑल इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देम. जो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. इफ़ in an electric field a charged particle और ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अगर आएगा उस फील्ड के अंदर, उस ज़मीन के अंदर, उस एरिया के अंदर, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी. फिर चाहे वो फोर्स पॉजिटिव की हो, फिर चाहे वो फोर्स नेगेटिव हो, लेकिन लगेगी ज़रूर. इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स, अगर वो उनमें से दो ऑब्जेक्ट्स सेम चार्ज के होंगे और ब्रॉड टूवर्ड्स ईच अदर, वो एक दूसरे की फील्ड में आ गए, तो फोर्सेस प्रोड्यूस विल बी रिपल्सिव. तो वहाँ जो फोर्सेस प्रोड्यूस होंगी वो रिपल्सिव फोर्सेस होंगी. इट विल पुश देम अपार्ट. वो फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, धक्का देंगी. इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स विथ अपोजिट चार्जेस, अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी जो चार्ज है वो अपोजिट है, वो एक दूसरे की फील्ड में आते हैं, वो एक दूसरे की एरिया में आते हैं, तो दे ब्रॉट टूवर्ड्स ईच अदर, द फोर्स प्रोड्यूस विल बी अट्रैक्टिव. वो एक दूसरे के जैसे ही करीब आएंगे तो वहाँ जो फोर्स होगी प्रोड्यूस, वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी. इट विल पुल देम टुगेदर. वो एक दूसरे को पुल करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी तरफ. और जैसे ही वो अपने आप को एक तरफ की खींचेंगे तो हम कहेंगे कि ये अट्रैक्शन है. और अट्रैक्शन क्यों हुई? पहले भी तो अट्रैक्शन कर सकते थे, लेकिन पहले एक दूसरे के वो ऑब्जेक्ट दूर थे, लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे की फील्ड में आ गए तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि उनकी अब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चार्जेस थी. इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड फोर्सेस, लाइंस ऑफ द फोर्सेस विल शो हाउ चार्ज पार्टिकल्स विल मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो फोर्सेस की लाइंस होती हैं वो हमें बताती हैं कि चार्ज पार्टिकल्स किस तरह मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर. एरोज विल शो द डायरेक्शन इन विच द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज वुड एक्ट. एरोज जो हैं वो शो करते हैं डायरेक्शन जिसके अंदर जो है फोर्स किसी भी पॉजिटिव चार्ज के अंदर वो एक्ट किस तरह से करेगी. जिस तरह आपकी फील्ड लाइन्स हैं ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस, विच विल बी डिस्कस इन दिस ग्राफ. अब देखें कि आपके पास ये नेगेटिव चार्जेस हैं, इसके अंदर ये जो एरोज हैं इस नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि ये किसी चीज़ को खींच रहा है, किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल कर रहा है, किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. इलेक्ट्रिकल फील्ड क्लोजेस्ट टू अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज होगी, करीब होगी किसी नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के पास, द फील्ड अराउंड अ वैन डी ग्राफ जनरेटर डोम वुड बी सिमिलर टू दिस. तो वैन डी ग्राफ फील्ड जनरेटर की जो चार्ज हो जाएगी वो भी उसके जैसी हो जाएगी. द डायरेक्शन ऑफ द एरो शोज द डायरेक्शन
अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विल मूव, ये बता रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ आ रही है। ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है बिटवीन अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये लाइंस बता रही हैं कि कौन सी चार्ज किस चार्ज की तरफ जा रही है, क्योंकि नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज को आना पड़ता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब ऐसी चार्जेस जो एक जगह हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स विथ अपोजिट चार्जेस ऑन देम। इसके इस प्लेट के ऊपर भी अपोजिट चार्ज है, इस प्लेट के ऊपर भी एक दूसरे के अपोजिट चार्जेस हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो होता है। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं इसको हम कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स। ये हमें शो करती हैं कि चार्ज पार्टिकल्स विल मूव इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एरो। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस एरो के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होते हैं। डिटेक्टिंग एंड इंड्यूसिंग चार्जेस। अब हमने डिटेक्ट करना है और उनको हमने चार्जेस को इंड्यूस करना है। डिटेक्शन हम चार्जेस को किस तरह कर सकते हैं कि चार्जेस हैं या नहीं हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं लेकिन आप उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। अब हम जा रहे हैं कि डिटेक्ट अगर हम करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, किसके पास कितनी चार्ज है या कौन सी है या क्या है। डिटेक्शन करते हैं हम उनकी यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इनके लिए हम कोई इलेक्ट्रो एमीटर या हम इनके लिए कोई वोल्ट मीटर या गैल्वानोमीटर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये जो चार्जेस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं। चार्ज रॉड है आपके पास फ़र्ज़ करें, और दूसरा आपके पास ये जो सारा सिस्टम है ये इंसुलेटर है, और ये जो कैप है आपके पास मेटल कैप है, और ये आपकी मेटल प्लेट है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इस टाइम, ये पॉजिटिव ये गोल्ड लीफ। अब जैसे ही एज द चार्ज रॉड इज प्लेस्ड नियर द मेटल कैप, जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज मेटल कैप के नियर आ जाएगी, चार्जेस आर इंड्यूस्ड इन द इलेक्ट्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। अब इंड्यूस का मतलब है कि चार्जेस वहाँ आ जाएंगी, वहाँ उसकी वजह से कोई भी चार्ज किसी वजह से प्रोड्यूस हो जाए तो हम उसको इंड्यूस कहते हैं, प्रोड्यूस नहीं कहते। These those in the metal gold leaf and metal plates repel, so the leaf arises। अब ये होगा कि ये जो मेटल प्लेट है ये पॉजिटिव ऑलरेडी, ये गोल्ड लीफ है ये पॉजिटिव है, और अगर ये आपके पास चार्ज प्लेट आएगी तो चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया इस मेटल में। इस मेटल के अंदर अगर चार्ज प्लेट पॉजिटिव आ जाएगी तो वो गोल्ड लीफ को रिपेल करेगी। हम कहेंगे कि इसने रिपेल इसलिए किया क्योंकि इन दोनों की चार्जेस एक जैसी हैं। चार्जेस एक जैसी हैं तो इसका मतलब गोल्ड की पॉजिटिव है तो इसकी भी पॉजिटिव ही होगी। इस तरह से हम ये इनकी चार्जेस को डिटेक्ट करते हैं। इंड्यूसिंग चार्जेस, अगर हम उनकी चार्जेस को इंड्यूस करें तो वो किस तरह कि फ़र्ज़ करें आपके पास ये है स्फेयर अर्थड बाय फिंगर। इस फिंगर को हमने अर्थड किया फिंगर के साथ। द स्फेयर एंड्स अप विद अ पॉजिटिव चार्ज टू दैट ऑन द रॉड विच नेवर एक्चुअली टचेस द स्फेयर। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ मोर इलेक्ट्रॉन्स दे नॉर्मल हैं और यहाँ इंड्यूस चार्जेस हैं फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स दे नॉर्मल। ये आपके मेटल स्फेयर्स हैं, और जैसे ही आपने स्फेयर को अर्थ किया बाय फिंगर तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस मिसिंग द इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो भी मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ चार्ज इंड्यूस हो जाती है। उसके बाद हम सिंपल इलेक्ट्रॉन मॉडल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कंडक्टर्स मेड ऑफ मटेरियल्स होते हैं दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रू ईजली। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स के बने हुए होते हैं जिनसे जो बिजली है, जिनसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आराम से फ्लो होती है। दीज मटेरियल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स हुज इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अवे फ्रीली। ये जो मटेरियल्स होते हैं वो एटम्स के बने हुए होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अवे फ्रीली। उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक आराम से जा सकते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अंदर आर नॉट ईजिली फ्रीड, वो आराम से वो आज़ाद नहीं होते। एंड आर स्टेबल, वो स्टेबल हैं। प्रिवेंटिंग और ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो न किसी लेन में न किसी देन में न वो गेन करेंगे न वो लूज़ करेंगे, न देंगे न लेंगे, न किसी की वो लिफ्ट नहीं कराएंगे। बिकॉज दे आर इंसुलेटर्स, उनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री नहीं है, वो आज़ाद नहीं है। आज़ाद इसलिए नहीं है कि वो स्टेबल है, वो मुस्तहकम है, वो स्टेबल है। जो स्टेबल कंट्री होता है, जो स्टेबल पर्सन होता है, वो ट्राई टू नॉट टू डू समथिंग विद अदर्स, न उनसे लड़े न किसी के बीच आए। तो इंसुलेटर भी कुछ ऐसा ही, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स अपने पूरे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके बैठा है, किसी को इजाज़त नहीं देता। देयर इज़ अ लिंक बिटवीन करंट एंड चार्जेस, करंट और चार्जेस के दरमियान आपके पास एक लिंक है।
इफ चार्ज फ्लो एट 1 कूलम पर सेकेंड, अगर 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होगी, देन द करंट इज 1 एम्पेयर, तो करंट 1 एम्पेयर कहलाया जाएगा। अगेन लिसन करें कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में गुजरी जाएगी तो वहाँ हम कहेंगे कि ये करंट 1 एम्पेयर के बराबर हुआ। इफ चार्ज फ्लोज एट 2 कूलम पर सेकेंड, अगर 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में चली गई तो हम कहेंगे कि अब जो करंट है वो 2 एम्पेयर है। अगर 3 कूलम चार्ज 1 सेकंड में चली गई तो हम कहेंगे कि अब जो करंट है वो 3 एम्पेयर करंट है। करंट जो है वो बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम के। इसका फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी कि चार्ज गुजरे किसी न किसी टाइम में तो वो करंट कहलाया जाता है। यानी कि जब भी चार्ज गुजरेगी, जब भी चार्ज पास होगी तो ज़ाहिर बात है वहाँ टाइम लगेगा। जब चार्ज और टाइम हो तो आपके पास वहाँ करंट प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद आपके पास कन्वेंशनल फ्लो जो है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका कन्वेंशनल फ्लो है। नेगेटिव से फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो चीज़ जाए वो कन्वेंशनल फ्लो है। और दूसरा होता है करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्लो। इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, उसका मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चीज़ आएगी। लेकिन कन्वेंशनल फ्लो के अंदर हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जाएगी तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो में हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जाएगी तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। In the next video, we will discuss more about the electrical quantities like is the batteries, EMF, how the electricity is generated, voltage, potential difference, cells, and voltmeters, etc. All these will be discussed in the third part of this electrical quantities video.